जब हम पूर्ण निष्ठा व प्रतिबद्धता ईमानदारी के साथ किसी कार्य में या किसी व्यक्ति विशेष को चाहते हैं तो क्या वह चीज उपलब्धि संभव है क्या? व्यक्ति और कार्य, इसमें प्रारब्ध टांग मार सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति निष्ठा हो जाए और पूर्ण प्रयत्न और कृपा तो निश्चित हो जाएगी, इसमें हमें कोई संशय नहीं। लेकिन सांसारिक व्यक्ति और सांसारिक कार्य की पूर्ति में प्रारब्ध बाधा डाल सकता है। अगर आपका अशुभ प्रारब्ध है तो आप लाख प्रयास करो, कोई व्यक्ति आपके अनुकूल नहीं हो सकता, वो वस्तु आपके अधिकार में नहीं आ सकती, वो स्थान आपके अधिकार में नहीं आ सकता। प्रारब्ध प्रतिकूल हो गया तो नहीं। और भगवत प्राप्ति में प्रतिकूल हो जाए प्रारब्ध, तो प्रारब्ध की ऐसी तैसी, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवत प्राप्ति में कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि प्रारब्ध का केवल प्रभाव शरीर पर है, प्रारब्ध का प्रभाव हम पर नहीं है। और जब हम भगवत प्राप्ति के लिए चलते हैं, इतना ज्ञान तो होने ही लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर में प्रारब्ध का प्रभाव होगा और अंदर से आर्त भाव से चिंतन होगा, मैं भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी। सांसारिक कार्यों में प्रारब्ध अगर कमजोर हो गया और पुरुषार्थ प्रबल हो गया तो प्राप्ति हो जाएगी। अगर प्रारब्ध जोर हो गया, पुरुषार्थ कमजोर हो गया तो फेल हो जाओगे। समझ पा रहे हो आप हमारी बात? पुरुषार्थ जानते हो किसे कहते हैं? जो वर्तमान में क्रिया कर रहे हो। और प्रारब्ध उसे कहते हैं जो पूर्व में पाप है। जैसे बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त कर ली लेकिन नौकरी ही नहीं मिल रही, बहुत व्यापार कर रहे लेकिन घाटा लग रहा है, बहुत प्रयास कर रहे लेकिन निष्फल हो रहे क्योंकि पूर्व का प्रारब्ध है। पर भगवत प्राप्ति में ऐसा नहीं। एक मार्ग केवल ऐसा जिसमें प्रारब्ध या शुभ अशुभ विनायक इनकी कोई दाल नहीं गलती। जो निरंतर भगवान नाम चिंतन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं और सत्संग सुनते हैं, उनमें विवेक जागृत हो जाता है। वो काटते रहते हैं आए हुए दुख सुख के राग को, और भगवान के चिंतन के प्रभाव से इस माया के द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। यदि तुम्हें अपने कार्य की पूर्णता करनी ही है तो नाम जप करो। नाम जप से बढ़कर कोई नहीं प्रारब्ध को रोकने वाला, कोई नहीं समर्थ। नाम जप करोगे प्रारब्ध ऐसे रुका रहेगा जैसे तटस्थ भूमि समुद्र को रोक लेती है। नहीं तो प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। अगर प्रारब्ध अपने पे आ जाए तो अच्छे अच्छे हर कार्यों में विघ्न डाल सकता है। पर नाम जप यदि चल रहा है तो जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस्य हरिनाम जपत जय, उसकी विजय हो जाएगी। यदि नाम जप चल रहा है तो विजय। अगर नाम जप नहीं तो फिर प्रारब्ध तो मिट्टिया मिट कर सकता है। इसलिए हम ये फाइनल में नहीं कह सकते कि आप कर्म निष्ठावान हैं, आप बड़ी सच्चाई से कर्म करते हैं तो आप सफलता ही प्राप्त करेंगे। नहीं, अगर आपका पूर्व का प्रारब्ध प्रबल है तो असफल कर देगा। अगर वर्तमान का पुरुषार्थ भगवान के भजन से जुड़ जाए तो प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा देगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, जैसे भी बने वैसे राधा 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 नाम जप करो तो नाम जप तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देगा। नाम संकीर्तनम यस्य है सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश कर देगा। भगवान की शरण और नाम जप इस संसार से हर जगह विजय प्राप्त हो जाएगी, हर जगह। अगर नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो फिर ये पुरुषार्थ जो है प्रारब्ध से नहीं जीत पाएगा। समझ पा रहे हैं आप? कोई संशय इसमें? अगर गोली चलाने का अभ्यास आपने जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापा में निशाना लगा लोगे? नहीं होगा ना। तो अगर इस समय आपने भजन का अभ्यास मन को नहीं डलवाया तो बुढ़ापे में भजन कर लोगे क्या? हमें जरूरत अभी है परास्त करने की। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये हमारे सामने आ रहे हैं ताल ठोक कर। हम गुरु भजन प्रताप से उनको परास्त करेंगे, सहेंगे, जलन को सहेंगे और भगवान के चिंतन में बढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। लौकिक पारलौकिक दोनों उन्नति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक की अत्यंत आवश्यकता है। बिना आध्यात्मिक के कूड़ा जीवन है, कूड़ा कोई भी हो, चाहे जिस पद में हो, चाहे जितना वैभव जमा कर लो, मरोगे तो न पद तुम्हारे साथ जाएगा और न चवन्नी बैंक बैलेंस जाएगी। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम जो प्रिय लगे नाम जपोगे तभी तुम्हारा मंगल होगा। मन तो सबका भटकता है, क्या बूढ़े का नहीं भटकता? क्या आपको लगता है आप जवान हो तो आपका भटकता है? आप 90 साल के बूढ़े व्यक्ति से पूछ लो, क्या मन उसका समाधिस्थ है? क्या अगर अभ्यास भजन में नहीं किया तो भोगों में ही तो जाएगा, और भोगों में जिसका मन गया वो चंचल ही तो है। क्यों? तो ये मत सोचो कि जवान आदमी अध्यात्म में चलते हुए गृहस्थी में नहीं चल पाएगा। नहीं, चल जाएगा, बहुत बढ़िया गृहस्थ होगा। आप अपने कर्तव्य को पूजा समझो, राधा राधा नाम जप करो, किसी का अमंगल न करो, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। सब कुछ, चाहे व्यापार करो, चाहे नौकरी करो, जो चाहो करो, भगवान की पूजा मानकर अपने कर्तव्य को करो, नाम जप करो, किसी का अहित अमंगल न करो। बहुत बड़े भगत हो आप, चाहे तिलक लगाओ चाहे ना लगाओ।
और स्वार्थ की भाषा भूली नहीं और भेष चाहे संत का हो तो बात तो नहीं बनेगी ना। भेष से थोड़ी साधुता पूर्ण होती है। और आपका भेष नहीं, उद्देश्य ठीक है तो आप संत हो। विभीषण जी आए थे, कोई भेष नहीं था, लेकिन भगवान कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन हो। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मेरा अवतार होता है। विभीषण जी कोई साधु वेश नहीं थे, उद्देश्य श्री राम थे। यदि हमारा उद्देश्य भगवान हो जाए तो पैंट शर्ट में भी हम संत हो जाएं, और यदि हमारा संत वेश में उद्देश्य बिगड़ जाए तो मामला बिगड़ जाए। उद्देश्य खास बात है, आप समझ रहे ना हमारी बात। तो ऐसा जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज महान संत, और धोती कुर्ता में रहते थे, गृहस्थी में रहते, भजन किया, भगवान का उद्देश्य किया, परमात्मा प्राप्ति हो गई। समझ पा रहे आप जी? हम गृहस्थ में रहते हुए क्या वो सब देख सकते हैं जो आप अनुभव करते हैं? क्या हम आपका 1% भी बन सकते हैं? पहली बात कि जिसके हम अंश हैं उसी के आप अंश हैं, स्वीकार करते हैं, तो गृहस्थी तो हमारे जीने का तरीका है, लेकिन हम हैं किनके? चूक पहले आपने की। मैं श्री भगवान का हूँ, गृहस्थ धर्म का आचरण करता हूँ, क्या मैं वैसे ही श्री भगवान का अनुभव कर सकता हूँ? तो आपका सही प्रश्न था। गलत इसलिए हुआ कि पहले आपने भगवान से संबंध ही कोई नहीं माना, आपने सीधे गृहस्थी से संबंध मान लिया, तो कैसे आप अनुभव कर सकते? मैं श्री भगवान का हूँ, गृहस्थ धर्म का आचरण करता हूँ। अब आप जो बात करेंगे वो करेक्ट होगी। ये हम आपको समझा रहे हैं कि आगे कभी प्रश्न किया जाए तो सबसे पहले श्री भगवान को रखा जाए, क्योंकि आप श्री भगवान के अनुभव की बात कर रहे हैं ना। अगर आप गृहस्थ के किसी विषय की बात करते होते तो बात हो जाती कि मैं गृहस्थ हूँ, मेरे लिए ऐसा आचरण क्या उचित है क्या, तो वो बात होती। लेकिन आपने भगवत अनुभव की बात कही, जिसमें सबसे पहले भगवान को लाना चाहिए। अगर आप गृहस्थी को ले आए तो भगवान का संबंध ही नहीं स्वीकार किया, तो बिना संबंध के कैसे भगवान का अनुभव हो जाएगा आपको? भगवान तो आपके लिए कह रहे हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, जीव मेरा सनातन अंश है, लेकिन आपने नहीं कहा कि श्री भगवान मेरे हैं, तो इसलिए कैसे अनुभव हो जाएगा? अब पहले स्वीकार करो कि मैं श्री भगवान का हूँ, मनुष्य शरीर में मुझे गृहस्थी धर्म मिला है, सेवा है, जैसे हमें विरक्त धर्म सेवा मिला ऐसे आपको गृहस्थ। लेकिन हम हैं दोनों भगवान के अंश, दोनों के 5 भौतिक शरीर एक हैं, दोनों के पास सामग्री बराबर है, पर तुम्हारे कोई हैं, हमारे कोई नहीं है। अनुभव की तरफ ले जा रहे हैं आपको, अगर समझ पाओ। तुम्हारे कोई हैं और हमारे कोई नहीं है, आपके सिवा होते हुए भी नहीं है, क्योंकि हमने स्वीकार ही नहीं किया। पूरा परिवार होता है, सबके होता है, लेकिन हमने केवल भगवान को स्वीकार किया, भगवान का अनुभव करने के लिए। अब आपको सबके बीच में रहते हुए केवल भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा। अनुभव के वही रास्ते हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद मनहि बांध बडोरी। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं। प्रश्न भी है कि मुझे हमेशा डर रहता है कि बीवी बच्चों को कुछ हो गया तो मैं जीवन कैसे व्यतीत करूं? तो भगवान का अनुभव कैसे करना चाहते हो? कैसे होगा अनुभव? जब ये बात हो जाए कि अगर मैं भगवान को भूल गया तो मैं मर जाऊंगा, तब विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। अगर कभी ऐसा आकर्षण हुआ और मैं भगवान को भूल गया तो मेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। अनुभव वाला मार्ग तो कदम नहीं चल रहे हो, और अनुभव पूरा करना चाहते हो तो कैसे अनुभव होगा? पत्नी में कौन है? क्या तुम शरीर से केवल प्यार करते हो? विचार करना। करते हो केवल शरीर से, तुम उसको नहीं जानते हो जो अंदर है। जिस दिन अंदर वाला अंतर ध्यान हो जाएगा, शरीर को जलवा दोगे, और प्यार शरीर से करते हो, और अनजाने में प्यार आदर उसका देते हो, परमात्मा का। अगर जानकर प्यार करो, तुम कह रहे और प्यार करो मेरे प्रभु, अंदर से हाथ जोड़ के सामने कहने की बात नहीं, वो अंदर से मेरे प्रभु, मेरे लिए आप पत्नी रूप धारण करके आए, पुत्र रूप धारण करके आए, माता पिता रूप धारण करके आए। हे करुणामय, आप कितना दुलार करते हो। अंदर रख करके, भाव रख करके करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समर्पण अपने आप का, मैं भगवान का हूँ और ये सब भगवत स्वरूप है, और मुझे इनकी सेवा मिली है। खूब मेहनत करके कमाऊंगा, पत्नी पुत्र परिवार की सेवा करूंगा, और इनमें भगवान है ऐसा भाव करूंगा, और नाम जप करूंगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
अब अगर आसक्ति कर ली शरीर से और अंदर वाले तत्व से कोई परिचय नहीं है, तो फिर बार बार जन्म मरण का चक्र भोगना पड़ेगा, फिर तो नहीं हो सकता। भरत जी ने हिरण से आसक्ति की तो हिरण बने, तो बस पत्नी से आसक्ति कर लो, अगले जन्म तुम किसी की पत्नी बन जाओ, पक्का। इसमें पुरंजनोपाख्यान पढ़ के देखो भागवत में, वो अपनी पत्नी से आसक्त हुआ तो अगला जन्म स्त्री का हुआ, मध्य देश के राजा की राज पत्नी बनी जा करके। पहले पुरंजन नाम का राजा था, फिर वो रानी बन गया जाके। जब वो राजा का युद्ध में शरीर पूरा हुआ तो सती होकर विलाप कर रही थी, तब भगवान ने पीछे से आवाज दिया कि अय दोस्त, तू मुझे नहीं पहचानता, मैं अभिज्ञात नाम का तुम्हारा सखा हूं, न तू स्त्री है न पुरुष, तू मेरा नित्य अंश है, तू भूल गया क्यों विलाप कर रहा है। तो उनको ज्ञान हुआ। तो हम लोग जहाँ फंसे हैं बस इसको हटाना है, शरीरों में फंसे हैं, अंतर में फंस जाओ तो परमात्मा है, नहीं तो फिर तो जन्म मरण तो पक्का है, इसी में जन्म मरण हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? फिर एक बात समझ लो, परिवार को भगवान का स्वरूप मानकर नाम जप करते खूब मेहनत करो, खूब प्यार करो, हे भगवान। अच्छा, भगवान नहीं होते तो कोई प्यार नहीं करेगा, आप बताओ। जब भगवान अंदर से चले जाते हैं तो शरीर को कौन प्यार करता है? हम कह रहे हैं और प्यार करो, प्यार भगवान का स्वरूप है। प्यार का मतलब केवल इतना समझ ले, सुख देना, सुख लेना प्यार नहीं होता। आज जो प्यार का गंदा प्रयोग किया जाता है वो सुख लेने के लिए, उसे प्यार नहीं कहते, उसे वासना कहते हैं, उसे काम कहते हैं, वो उससे पाप ही होता है। अगर हम आपसे प्यार करते हैं और आप इनसे प्यार करते हैं तो हम आपसे ज्यादा इनका आदर करेंगे, क्योंकि वो आपकी प्यारी वस्तु है। लेकिन ऐसा कोई बर्दाश्त करेगा? ये प्यार बर्दाश्त कर सकता है। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप इनसे प्यार करने लगे तो हम इनका विशेष आदर करेंगे, मेरे प्यारे की प्यारी वस्तु है। ये कहाँ है? कभी झगड़ा नहीं होगा पत्नी से। जब आप भगवत भाव रखेंगे और आपसे कड़वा भी बोल रहे तो आप मुस्कुराओगे ना, हाँ हाँ काम पूरा कर देंगे, वो भी बात कर देंगे, लेकिन अंदर अंदर आएगा नाथ ऐसा ऐसा होगा कहीं? ऐसा। और जब अपनी पत्नी में भगवान देखेंगे तो कितना आनंद रहेगा। और जब आप उसे पूजोगे भाव से तो उनमें भगवान है, वो तुम पर आसक्त हो जाएगा, वो तुम्हारे अधीन। आज जो ये नहीं चल रहा, हितधाम में एक आए बोले आशीर्वाद दीजिए, हमारा लव मैरिज हुआ है। तो लव मैरिज का मतलब प्यार का विवाह। 8 महीना बाद आए, जब दर्शन किए तो हमका कहाँ है वो, तो बोले डिवोर्स हो गया ये इसे लव मैरिज, इसे लव मैरिज कहते, इसे प्यार कहते यार। मतलब ये तो बिल्कुल गंदी बात है। जिससे हमने प्यार किया और उसको 6 महीना 8 महीना के बाद संबंध विकसित हो जाए तो मुझे प्यार नहीं। तो गृहस्थी में माता पिता पुत्र परिवार सबको प्यार दो, खूब और प्यार दो। आप उनसे कुछ लेने की चेष्टा मत करो। जैसे झगड़ा तब होता है, आप मेरी पत्नी हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि मैं जो कहूं वो करो, आप अपना कर्तव्य भूल गए, कभी नहीं प्रेम हो सकता। और जब यह है कि मैंने तुम्हें स्वीकार किया है, पाणी ग्रहण किया है, एक बार अगर तुम हमारे प्रति कटु व्यवहार भी करोगे तो मैं तुम्हें प्रेम ही करूंगा, करके देख लो। जब कुत्ते को ऐसे करने लगो तो पूंछ डुलाने लगता है ना, प्रेम की भाषा वो भी जानता है, वेद नहीं पढ़े पर प्रेम की भाषा वो भी जानता है। ऐसे करो ना तो पूंछ डुलाने लगेगा। और जब आप प्रेम पत्नी से करोगे तो हृदय है, हाँ व्यभिचारणी है तो मुझे फिर अविश्वास हो सकता है कि हाँ व्यभिचारणी है तो अविश्वास हो सकता है, नहीं तो फिर वो आपके अधीन हो जाएगी। पुत्र आपके अधीन हो जाएगा जब आप उसमें भगवान को देखोगे। माता पिता आपको आशीर्वाद देंगे जब आप भगवान देखोगे। पर है कठिन? नहीं कठिन है। आप अच्छे से चल रहे हो और वो बिगड़ती चली जाए तो कहोगे भगवान भगवान बैठे रहो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अपनी निष्ठा में डटा रहे तो फिर बात बन सकती है। इसी से गृहस्थी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं है बड़ा कठिन है, नहीं गृहस्थी में बहुत जाल है, ममता के इतने कार्य हैं कि हम एकाग्र होकर भजन नहीं कर सकते। तो हम जो भी कार्य करें वो भगवान को समर्पित कर दें, अपने पारिवारिक जनों में प्यार करें। प्यार, हम प्यार हटाने की बात नहीं कर रहे, हम और प्यार करने की बात कर रहे, पर भगवत भाव से, शरीर भाव से तो नहीं। शरीर आज है कल नहीं रहेगा, ये दिमाग में बैठा लो, नहीं तो फिर शिथिल हो जाओगे। जैसे हम आपसे प्यार किए, आप चले गए, अब जीना मुश्किल है। प्रेमी हृदय ही जानता है, जिससे प्रेम किया जाता है वो जब चला जाता है तो हृदय की दशा क्या होती है, जीना मुश्किल हो जाता है।
तो इसलिए प्रेम करो उससे जो सदैव पास रहे, वो है भगवान, जो उनके हृदय में भी है, आपके भी हृदय में, सबके हृदय में है। बाहरी प्यार का पूरा वैसे ही स्वांग करो, लेकिन अंदर से चिंतन करो, इसके अंदर भगवान है। और सारा जगत इसी बात का आदर करता है, क्योंकि कितना भी पुत्र लाडला हो, भगवान अंतर ध्यान हो जाए अंदर से, फिर उसके शरीर को हम गाड़ देते हैं, फूंक देते हैं, मतलब अनादर करते हैं। जो शरीर को हम प्यार करते थे उसी का हम तिरस्कार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब भगवान अंदर से अंतर ध्यान हो गए, तो हम कहीं ना कहीं भगवान का ही तो आदर करते हैं, तो हम जानकर आदर करने लगे तो और बढ़िया बन जाए। रोहन,